नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैम में से एक विजय माल्या स्कैम। एक वक्त था जब विजय माल्या को किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा जाता था, लेकिन उनकी कहानी ने इंडियन बैंकिंग सिस्टम को हिलाकर रख दिया। 9,000 करोड़ का स्कैम, किंगफिशर एयरलाइंस का कोलैप्स और एक इंटरनेशनल एक्सट्रेडिशन बैटल, ये सब हम आज समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सेक्शन 1, हु वाज विजय माल्या। विजय वित्तल माल्या का जन्म 1955 में बेंगलुरु के एक कोनाकानी परिवार में हुआ। उनके पिताजी वित्तल माल्या यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप के चेयरमैन थे। 28 साल की उम्र में 1983 में विजय माल्या ने यूवी ग्रुप की कमान संभाली, जब उनके पिताजी का देहांत हो गया। विजय ने यूवी ग्रुप को एक ग्लोबल ब्रांड बनाया, जिसमें बियर और स्प्राइट के साथ एविएशन, रियल एस्टेट और फर्टिलाइजर्स जैसे सेक्टर शामिल थे। उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस 2005 में लॉन्च की, जो एक वक्त में इंडिया की टॉप एयरलाइंस में से एक थी। लेकिन उनका लेविश लाइफस्टाइल, याच, प्राइवेट जेट्स और बॉलीवुड पार्टीज भी उनकी पहचान था, लेकिन ये सफलता ज्यादा दिन नहीं चली। सेक्शन 2, हाउ डिड द स्कैम हैपन। तो ये स्कैम कैसे हुआ। किंगफिशर एयरलाइंस ने 2005 में शुरुआत की थी और जल्दी ही ये एक प्रीमियम एयरलाइन बन गई। लेकिन 2008 की ग्लोबल रिसेशन और फ्यूल प्राइसेस के बढ़ने से एयरलाइंस को बड़ा नुकसान हुआ। विजय माल्या ने इससे बचने के लिए 17 इंडियन बैंक से लगभग 9,000 करोड़ का लोन लिया, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे बड़े बैंक्स शामिल थे। बैंक्स ने ये लोन्स दिए, लेकिन ड्यू डिलिजेंस में कमी थी। लोन्स के लिए कोलेट्रल के रूप में सिर्फ किंगफिशर का ब्रांड वैल्यू और फ्यूचर प्रोजेक्शन का यूज किया गया, जो बाद में सिर्फ 6 करोड़ के आसपास रह गया। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, इन्वेस्टिगेशंस के मुताबिक ये पैसा एयरलाइंस को बचाने के लिए यूज नहीं किया गया। ईडी और सीबीआई के अकॉर्डिंग माल्या ने ये फंड्स सेल्स कंपनी और ऑफशोर्स अकाउंट में डाइवर्ट किए। कुछ पैसे उनके पर्सनल लग्जरियस एक्सपेंसेस जैसे प्रॉपर्टीज और याच पे खर्च हुए। 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो गई। एम्प्लॉयज को 15 मंथ तक सैलरी नहीं मिली और बैंक्स के पास बड़ा एनपीए रह गया। ये एक ऐसा स्कैम था जिसमें बैंक के लूप होल्स और माल्या के इन्फ्लुएंस का गलत फायदा उठाया। माल्याज एस्केप एंड लीगल बैटल। 2016 में जब ईडी और सीबीआई ने माल्या के खिलाफ फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगाए, तब उन्होंने इंडिया छोड़ दिया और लंदन भाग गए। उनके खिलाफ 9,000 करोड़ के फ्रॉड का केस बनाया गया और वो फॉगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर किया गया। इंडियन गवर्नमेंट ने उनकी एक्सट्रेडिशन के लिए यूके कोर्ट्स में केस डाला, लेकिन ये प्रोसेस काफी कॉम्प्लिकेटेड रहा। यूके कोर्ट्स ने कहा कि इंडिया में माल्या को फेयर ट्रायल नहीं मिल सकता और ह्यूमन राइट्स के लॉ का हवाला दिया। माल्या ने भी अपने खिलाफ एलिगेशंस को डिनाई किया और कहा कि वो सारा पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस करने को तैयार है, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को गिल्टी पाया, क्योंकि उन्होंने कोर्ट के ऑर्डर को इग्नोर किया। 2019 में उन्हें फॉगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट के अंदर ऑफिशियली फॉगेटिव डिक्लेयर किया गया और उनकी प्रॉपर्टी सीज की गई। आज तक विजय माल्या लंदन में है और एक्सट्रेडिशन केस अभी भी चल रहा है। इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्म्स। इस स्कैम का असर काफी गहरा था। बैंक को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ और पब्लिक का बैंकिंग सिस्टम पे ट्रस्ट कम हुआ। किंगफिशर के एम्प्लॉयज और स्मॉल बिजनेसेस जो एयरलाइन से जुड़े थे, उनका भी बुरा हाल हुआ। लेकिन इस स्कैम से कुछ सबक भी मिले। इंडियन गवर्नमेंट ने फॉगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018 इंट्रोड्यूस किया, जिससे ऐसे ऑफेंडर्स के एसेट्स सीज करना और उन्हें वापस लाने का प्रोसेस इजी हो। सेबी और आरबीआई ने भी अपने रेगुलेशन टाइट किए ताकि आगे से ऐसा ना हो। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे ज्यादा फोकस दिया गया और बैंक्स के लोन्स डिसबर्सल प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी लाई गई। ये स्कैम एक रिमाइंडर है कि फाइनेंशियल सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी और ओवरसाइट्स कितना जरूरी है। तो दोस्तों, विजय माल्या स्कैम एक ऐसा केस है जिससे हमें ये समझ आता है कि एम्बिशन और ग्रीड के बीच एक फाइन लाइन होती है। एक वक्त के किंग ऑफ गुड टाइम्स आज के फॉगेटिव हैं और उनकी कहानी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी और गवर्नेंस की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करती है। आपको क्या लगता है, क्या माल्या को इंडिया वापस लाया जा सकता है? अपने विचार कमेंट में जरूर शेयर करें। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी और वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।